आप कर्म करते हैं फिर भी आप दुखी क्यों हैं? क्या आपका कर्म कर्म है या फिर दुष्कर्म? सही कर्म का सही फल मिलता है, लेकिन सही कर्म करे कैसे? सही कर्म होता क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप आज यह समझ जाएंगे कि कर्म होता क्या है। क्योंकि हर इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म आपके सुख का भागी होता है और गलत कर्म आपके दुख का भागी होता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने यह प्रश्न किया कि ये भगवान, कर्म क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, तो बस मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य यह समझ जाओगे कि कर्म क्या होता है। तो एक बार एक राजा था। वो अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल ही फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुका था और दूसरी बातें करने लगा। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में सोच कैसे रहे। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजा दरबार वापस चले गए। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सब ने जवाब दिया, दुकानदार किसी से बोलता नहीं, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान न खरीदा जाए, जबकि सामान में कोई भी कमी नहीं हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी रखी की रखी रह जाएंगी तो? दुकानदार ने गुस्से भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी रखी की रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी मर जाए। अगर वो जल्दी मर जाता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा का दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ भेजूँगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और इस बाज़ार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरी लकड़ियों के बारे में मालूम पड़ेगा, तो शायद कुछ न कुछ लोग मेरी लकड़ियाँ ज़रूर खरीदें। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उस चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, यह चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिसको कल आप फांसी की सजा सुनाने वाले थे। राजा ने उस चंदन की लकड़ियों को सूंघा और सूंघने के बाद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए और बोले, जाओ उस दुकानदार को स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दो और बोलना कि आज के बाद महल में जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से चंदन की लकड़ियाँ ली जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदारों की ओर चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गया कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं उसको कल फांसी दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा होगा कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह मैं उसको कल फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंचा। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्रा को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी है। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया, अब आज के बाद राज दरबार में जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले हैं। भगवान करे राजा की बहुत ही लंबी आयु हो।
ये बात सुनकर मंत्री भी खुश हुआ। फिर मंत्री वापस वहाँ से चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा, आप बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द है, किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम जी ने बताया, कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार है। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई हमारे कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात अगर हमारे विचार गलत है तो हमारे द्वारा की हुई कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने यह सीखा, अगर हमारे कर्म सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे तो उसी निष्पाप सोच से लिया गया फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी सही होंगे। जब सही कर्म होंगे तो परिणाम भी सही मिलेगा जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारा फैसला भी गलत होगा और फैसला गलत होगा तो हमारा कर्म भी गलत होगा जिसे दुष्कर्म कहा जाता है और उसी दुष्कर्म का परिणाम हमें गलत मिलेगा और जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, सही कर्म सुख देगा, दुष्कर्म दुख देगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।